बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल WS इंजीनियरिंग से खुशामदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है में इसमें हम बात करेंगे कि स्प्लिट एसी की जो इंस्टॉलेशन है उसके बारे में, उसके कौन कौन से तरीके हैं, उसको इंस्टॉल करते हुए हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल करना चाहिए और कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको हम मद्देनज़र रखें, उसको हम ध्यान में रखें इंस्टॉल करते हुए एसी को, तो इसी कूलिंग भी अच्छी करेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा और उसमें फॉल्ट आने के चांस भी कम से कम होते हैं। तो सबसे पहले तो जो चीज़ है कि जब हम एसी को इंस्टॉल करने की हम प्लान करते हैं किसी भी जगह पे, जैसे आपको मेरे बैकग्राउंड में एसी नज़र आ रहा है आपके लगा हुआ एक, ठीक है, तो उसके नीचे जहाँ पे आपने इंडोर लगाना है उसके नीचे एलसीडी स्क्रीन, कोई टीवी, कोई ऐसा आइटम जो जिसके ऊपर अगर पानी जाता है किसी वजह से भी पानी ड्रॉप होता है तो वो आइटम ख़राब ना हो, ठीक है। वो कोई भी टीवी, एलसीडी, कंप्यूटर, पीसी, आजकल लोग क्लासें ऑनलाइन हो रही हैं काफ़ी घर घर में, तो लोगों ने पीसी सेट किए होते हैं एसी के सामने। तो इंडोर के नीचे कोई भी ऐसी एलसीडी, कंप्यूटर, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिसका खुदा खासा कल को एसी ब्लॉक होता है, किसी वजह से पानी इसमें अंदर गिरना शुरू हो जाता है, अक्सर कंप्लेंट में आती हैं। तो वो उस पानी से वो जो आइटम है इलेक्ट्रॉनिक का वो डैमेज ना हो, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ है आपकी इंडोर के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडोर की पोजीशन है कि वो किस जगह दीवार में हो। जैसे यहाँ पर एसी लगा हुआ है, जिसके इस कमरे के अंदर इसी जगह पे सूटेबल था, इसलिए मैं यहाँ से हमने तार को हमें अब इसकी पाइप को हमने साइड से निकालना पड़ा। तो बेस्ट पोजीशन जो होती है, आइडियल पोजीशन वो तो ये होती है कि हम दीवार में होल करें और उस होल के ऊपर ही हमारा इंडोर आ जाए, ताकि वो हमारा होल भी छुप जाए और पाइप हमारा पीछे चल जाए। लेकिन ये हमें डिपेंड करता है कि उस कमरे की लोकेशन क्या है। अभी इस दीवार के पीछे से होल करना पॉसिबल नहीं था, पीछे ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्शन है, घर बना हुआ है, तो इसलिए उसको साइड से निकालना पड़ा। तो कस्टमर कई कहते हैं कि लेकिन वो हमें फिर चलना पड़ता है उससे एसी की उसके बिल्डिंग की लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ हमें जहाँ पर सेफ साइड हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम इसको होल करना है जहाँ पर दीवार में, उस होल जैसे सब आपको नजर आ रहा होल पीछे हमें आपको, उसमें होल में आपको ये ख्याल करना है कि उस जगह से कोई ड्रेन का पाइप ना गुजर रहा हो, ठीक है, कोई उसमें से बिजली की वायर ना गुजर रही हो, और सबसे मेन चीज़ कि उधर कोई बीम ना हो, ठीक है। जैसे बीम अक्सर खिड़की, विंडो के ऊपर, दरवाजे के ऊपर से गुजरती है जब बिल्डिंग की तमीर हो रही होती है, तो उस बीम में जो सॉलिड कंक्रीट होता है उसके अंदर ड्रिल से सुराख बहुत मुश्किल होता है। ड्रिल अक्सर आपकी डैमेज हो जाती है, टूट जाती है, हीट अप हो जाती है, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती है जिसके हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि ऐसी जगह सुराख करें जहाँ पर ये तीन चीज़ें, बीम और उसमें कोई ड्रेन पाइप जिसको ड्रेन को डैमेज कर दे, वो बिजली के तार वहाँ से गुजर रही हो। तो जो लोग इसका एक्सपीरियंस करते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से ज़्यादा तार गुजरती है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ बोर्ड है, यहाँ बोर्ड है, तो यहाँ से तार कहाँ से जा रही होगी। तो इन तीन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, ठीक है। उसके बाद जो आउटडोर की पोजीशन है, आउटडोर जो होता है उसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। वो इसमें भी दोबारा हमें फिर देखना पड़ता है कि बिल्डिंग का डिज़ाइन क्या, कंस्ट्रक्शन क्या है, कितने दूर आउटडोर हम रख सकते हैं। तो वैसे तो मैंने पहले भी अपने में फेसबुक पेज पे मैंने ये चीज़ पोस्ट शेयर की थी, जिन लोगों ने देखी होगी कि मैक्सिमम 45 फीट तक हमारा जो आउटडोर है वो इंडोर से दूर हम रख सकते हैं, ठीक है। 45 फीट तक इसी का कंप्रेसर है वो उसकी थ्रो जाती है गैस की, और वहाँ से सक्शन भी होती है। इससे अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो उसकी प्रेशर कम हो जाता है और वो हमें फिर कूलिंग नहीं देता। तो 45 फीट के अंदर अंदर हमें कोशिश करनी होती है। वैसे तो हम जो कस्टमर होता है वो कहता है जो 10 फुट की पाइप साथ आई है इसी के साथ, उसी में हम इंस्टॉल करें। तो जो बेस्ट सेफ पोजीशन है लगाने के हिसाब से भी और इसी परफॉर्मेंस पे, क्योंकि अगर हम ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप हटम पड़ती रहती है, तो वो इसी भी आपको फिर परफॉर्मेंस उसकी इफेक्ट होगी इस चीज़ से भी। कोशिश करें कि जो आउटडोर है, एक तो वो सायदार जगह पे जहाँ पर उसका धूप कम से कम टाइम के लिए पड़े, और दूसरी चीज़ ऐसी जगह पे कल को हमने उसको खोलना है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसकी सर्विसिंग करनी है, तो हमें आउटडोर उतारना ना पड़े उसके लिए, ठीक है। तो ये भी कोशिश की होनी चाहिए कि पहली चीज़ है सायदार जगह, उस पर शेड होना चाहिए ज़्यादा टाइम के लिए दिन में। और दूसरी चीज़, अगर शेड उसके पास नहीं है पॉसिबल जगह, वो धूप हर टाइम पड़ती है, जैसे लोग छत पे रखवाते हैं, अब छत पे रख तो दिया, हमें बड़ी आसानी है, कल को हमने सर्विस करना है, मेंटेनेंस करना है, हमारे लिए ईजी होता है। लेकिन उसके हर टाइम धूप पड़ रही है, उसके ऊपर शेड होना चाहिए बंदोबस्त, ठीक है। जो गर्मी में फिर एसी वो काम छोड़ जाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम, इसी में कोई इशू नहीं होता, तो वो सिर्फ इसमें ये होता है कि उसमें शेड होता है, ठीक है। तो अब
हम आते हैं इसकी जो टेक्निक्स है, इसकी जो 3 टेक्निक्स हैं। मैंने आपको ये एक दिखाता हूँ पेज, तो मैंने शेयर किया था मैंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो मैं तस्वीर से आपको मैं दिखा दूँगा इसका जो पोस्ट है। तो इसमें 3 इसके शो किए गए हैं, ए बी और सी, ठीक है। अब जो ए इसका होता है इंडोर, हमारा ऊपर होता है। तो ये जो पोजीशन है, ये अक्सर आप देखते हैं कि जो हमारे फॉरेन कंट्री हैं, यूरोप है, अमेरिका है, उधर ये चीज़ प्रैक्टिस में है कि उधर आउटडोर भी ज़मीन, बाहर ज़मीन भी पड़ा होता है, ठीक है। यहाँ भी हमारे जो मतलब कि सिक्योर हाईजेंट्री की सोसाइटीज़ हैं, वहाँ भी ऐसी मैंने देखे हैं पड़े होते हैं, ठीक है। जो पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, सिक्योरिटी है, वहाँ पर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं कि वो लोगों को उतार के ले जाए। तो यहाँ पर तो इससे मेरे को इसके जो बेनिफिट है, कुछ इसके नुकसान हैं। ये 3 जो मैंने आपको शो कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तीनों के अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान भी हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो नुकसान वही होता है कि इसके अंदर जो जब आउटडोर नीचे होगा, इंडोर ऊपर होगा, तो कंप्रेसर को एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ेगी। उसके जो क्या कहते हैं, जो गैस को पंप करने के लिए इंडोर में, क्योंकि इंडोर ऊंचा है, अब आउटडोर नीचे है, ठीक है। तो लेकिन इसका जो फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि इसके जब ज़्यादा इंडोर नीचे हो, आउटडोर नीचे होगा, इंडोर ऊपर होगा, तो जो गैस है उसका जो ऑयल जाता है, ऑयल भी कम से कम जाएगा, और जो ऑयल जाएगा वो जल्दी ऑयल भी वापस सेक्शन के थ्रू वापस आ जाएगा, क्योंकि आपका जो कंप्रेसर वो नीचे होता है, तो ऑयल थ्रू फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाता है, तो ऑयल कम से कम उस जगह पे इंडोर में जाएगा, कूलिंग आपकी अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन, उसके अंदर हम देखते हैं कि आउटडोर ऊंचा होता है और इंडोर नीचे होता है। इसका फ़ायदा ये है, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत प्रैक्टिस है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा आउटडोर है वो छतों के ऊपर होता है, तो इंडोर हमारा उसी कमरे, उसी के नीचे कमरे में, उससे भी नीचे कमरे में कई दफ़ा होता है। अगर 2 मंजिला 3 मंजिला घर है, तो उस 5 50 फीट तक भी पाइपिंग होती है कई दफ़ा। तो उस सूरत में जो फ़ायदा है वो तो ये है कि कंप्रेसर को ज़्यादा पावर नहीं लगानी पड़ती, ठीक है, क्योंकि वो जब थोड़ी सी पावर देगा तो जो गैस है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से जल्दी नीचे जाएगी, क्योंकि इंडोर्स का नीचे है। और इसी तरह सक्शन की वजह थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, सक्शन में इतना पावर नहीं कंज्यूम होती, इतनी डिस्चार्ज नहीं होती है। तो उससे ये होगा कि कंप्रेसर पे तो लोड नहीं पड़ता, लेकिन जो उसमें ऑयल है, ऑयल के अंदर उसके ज़्यादा कम्बलेशन हो जाती है इंडोर के अंदर, तो इंडोर की जो कूलिंग कॉइल के अंदर, उससे कूलिंग इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इतना मतलब कंसिडर नहीं करता। लेकिन लॉन्ग रन में जाके ये चीज़ चोकिंग का बायस बन सकती है, ठीक है। लेकिन बड़ा लोग चला रहे हैं, चल रहा है सिस्टम ये। काफ़ी भी ऑप्शन देखना पड़ता है, क्योंकि हमें जब हमें लगाते हैं तो हमें इनडोर और आउटडोर की जो लोकेशन है वो बिल्डिंग के डिज़ाइन के हिसाब से देखनी पड़ती है। तीसरा ऑप्शन ये होता है, ये बैक टू बैक हम लगाते हैं। इनडोर हमारा लग गया, जैसे हमारा एसी लगा हुआ, ये हमारा इसी पोजीशन में है कि जिस लेवल पे इंडोर है उसी लेवल पे ही उसी दीवार के बाहर आउटडोर पे उसकी दीवार के बाहर वो आउटडोर लगा होता है। तो इससे जो ये कंडीशन है, ये मोस्ट आइडियल सिचुएशन एक कंडीशन होती है कि जिसके अंदर ना तो ऑयल का कम्बिनेशन का खतरा होता है, ना एक प्रेशर पावर की एक होती है। लेकिन अगर ये मोस्ट ऑफ चांसेस में ये इसमें आउटडोर ऐसी जगह पे होता है जहाँ पर हर टाइम धूप पड़ रही होती है, तो यहाँ पर शेड हो जाए और धूप कम से कम टाइम के लिए यहाँ पर पड़े, तो ये एक आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। आइडियल मेरे हिसाब में ये एक आइडियल लेआउट है इंडोर लगाने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको पहले इंडोर की जो सेफ्टी लगाने की वो बयान की, उसके बाद आउटडोर की जो सेफ्टीज़ है वो लगाने की उसमें क्या क्या हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो 3 ऑप्शन है इंडोर आउटडोर की पोजीशन के, कि वो कौन से में क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, तो वो इस पर मैंने बात की थी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।